गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट टर्न पे हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने पेज 111 तक ले लिया था और उसमें हमने बात करी थी कि क्या क्या लिया था। तो देखो, नोस्ट्रिल्स है, नोस्ट्रिल्स हमारा ये कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर है 10। ठीक, अच्छा, चैप्टर 10 में हम बात कर रहे थे पेज 111 पे, पेज 111, और इसमें हमने बात करी थी हाउ डू वी ब्रीथ 10.3। तो ये टॉपिक कौन सा है? 10.3 है टॉपिक। अब बेटा इसमें क्या कह रहा था? इसमें कह रहा था नोस्ट्रिल्स यानी नाक, उससे कहाँ गया? नेसल कैविटी, नेसल कैविटी एयर जा रही है, ठीक है, एयर की बात कर रहे हैं अभी हम, जो ऑक्सीजन लेते हैं। अब नेसल कैविटी से किधर गया? तो वो गया विंड पाइप, विंड पाइप, विंड पाइप से किधर गया? तो विंड पाइप से गया लंग्स, यहां पे एयर प्योर हुई। लंग्स से किधर गया? तो लंग्स से गया चेस्ट कैविटी, और चेस्ट कैविटी से किधर गया? तो ये गया डायफ्राम। अब देख, ये हमारे पास एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर है 10.4, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें देखो, अब देखो, नेसल पैसेज, वही नोस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, देन ओरल कैविटी या नेसल कैविटी बोलेंगे इसको, फिर आपका फेरेंक्स, यहाँ जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर थैलेमस जो थ्रोट में होता है, फिर थैलेमस के बाद लंग्स, लंग्स के बाद रिब्स, और रिब्स के बाद डायफ्राम। तो अब और क्या क्या जुड़ रहा है? तो हमारे पास एक जुड़ गया है ओरल कैविटी, ये क्या है? माउथ, ठीक है। और क्या जुड़ा है? तो एक और टर्म आ रहा है फेरेंक्स, ये देखिए, ये क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोडक्शन, साउंड यहां से प्रोड्यूस होता है। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरा फेरेंक्स वर्क कर रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ? थैलेमस आया। तो थैलेमस क्या है? थैलेमस ये क्या है? ये ग्लैंड है, जो ग्लैंड विच कंट्रोल साउंड, जो साउंड को कंट्रोल करता है। हम तेज या धीमे बोलते हैं, विच कंट्रोल साउंड। अब इसके बाद क्या आ गया? लंग्स। तो लंग्स का वर्क क्या है? ये एयर को प्योर कर रहा है, प्योर्स एयर, प्यूरिफाई एयर, प्यूरिफाई एयर। प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर कैसे कर रहा है? कि जो ले रहा है, तो एयर में क्या था? ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन बॉडी से में ले रहा है, और रिलीज क्या कर रहा है? तो एयर है, उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये बॉडी से बाहर निकाल रहा है। हम सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। जरा इसको देख लें, हम इनहेल क्या करते हैं? इनहेल, इनहेलर होता है विक्स इनहेलर, तो इनहेल क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन, और एक्सहेल बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनहेल का मतलब समझ लें, इनहेल क्या था? इनहेल था अंदर लेना, और एक्सहेल क्या था? तो एक्सहेल था बाहर निकालना, बाहर निकालना। अब इनहेल क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन कर रहे थे इनहेल। बाहर क्या निकाल रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अच्छा, अब ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आया, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब रिब्स है, तो रिब्स
इसका वर्क क्या है? टू पंप एयर, टू पंप एयर। लंग्स का वर्क क्या है? देखो यहां पे दिए लंग्स। लंग्स का वर्क क्या है? टू प्यूरिफाई एयर, टू प्यूरिफाई एयर। मैं एक साथ ले लेता हूं। फिर थैलेमस का वर्क क्या है? टू कंट्रोल साउंड। थैलेमस टू कंट्रोल साउंड, साउंड कंट्रोल करेगा। और फेरेंक्स का वर्क क्या है? टू प्रोड्यूस साउंड। टू प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करना। और ओरल कैविटी क्या है? तो ओरल कैविटी ये क्या करेगी? टू इनहेल एयर, टू इनहेल ऑक्सीजन, टू इनहेल एयर। एयर ले लेके कहते हैं ना, मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, ज्यादा सांस अंदर चली जाती। नेसल पैसेज, नेसल पैसेज। ये दो वर्क कर रहा था बेटा। कौन कौन से वर्क कर रहा था? एक तो ये इनहेल कर रहा था, इनहेल ऑक्सीजन। और क्या कर रहा था? तो ये कर रहा था एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इतना क्लियर है? अच्छा, अब देखो डायफ्राम का मूवमेंट। तो एयर अंदर आया, डायफ्राम मूव कर गया आउट, बाहर की ओर। इनहेल किया हमने और एक्सहेल किया तो सिकुड़ गया शरीर और एयर बाहर निकल गई। एक्सहेल। तो इनहेल समझ लेते हैं। तो एक्टिविटी 10.4, एक्टिविटी 10.5, एक्टिविटी 10.4। देख लेते हैं क्या है, पढ़ लेते हैं। टेक ए डीप ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद ए मेजरिंग टेप, और अपने सीने का नाप लीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करिए। मेजर द साइज ऑफ चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट दैट क्लासमेट शो मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट, और अपने साथी से कहिए कि ज्यादा से ज्यादा छाती फुलाए। वी कैन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय ए सिंपल मेथड। ठीक है, एयर अंदर आया, डायफ्राम मूव डाउन हुआ और रिब्स मूव आउटवर्ड में। देखो इनहेल किया तो इनहेल में एयर गोज इनसाइड, एयर गोज इनसाइड। कहाँ इनसाइड? द बॉडी, बॉडी में आ गई एयर। अब ये क्या हो रहा है? इससे दो फंक्शन हो रहे हैं। डायफ्राम जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भी और इसमें याद रखेंगे जी साइलेंट है, और एक रिब्स, सीना। तो अब देखो डायफ्राम क्या करेगा? ये डाउन करेगा, डाउन नीचे चला जाएगा और रिब्स आउट हो जाएंगे। अब आउटवर्ड मूव करेंगे। अब वो कह रहा है एक्सहेल किया, तो एक्सहेल करने में ये डायफ्राम मूव्स बैक यानी अप आ गया, और रिब्स मूव बैक यानी इनसाइड हो गया। तो क्या हो गया? एक्सहेल। एक्सहेल में क्या हो रहा है? यानी जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एक्सहेल, सांस छोड़ना, सांस छोड़ना। तो इसमें हमने क्या किया? इसमें हमारा जो डायफ्राम था, डायफ्राम ये अप हो गया यानी ऊपर आ गया, और रिब्स क्या हुई? रिब्स इनसाइड हो गई, इनसाइड अंदर आ गई। और यहां इनहेल क्या था? सांस लेना, सांस अंदर लेना। तो जब सांस अंदर ली तो क्या हुआ? डायफ्राम डाउन हो गया, रिब्स आउट हो गया। जब सांस छोड़ी तो क्या हुआ? डायफ्राम अप हो गया, रिब्स इनसाइड हो गया। और यही दो इन फिगर में दिखाया है। देख लो, एयर डाउन्स इन, डायफ्राम मूव्स डाउन, रिब्स मूव आउट।
और एयर फोर्स्ड आउट, बाहर चली गई, तो डायफ्राम्स मूव बैक यानी अप हो गया। तो ये डाउन आया था तो क्या हो गया, बैक होगा तो अप होगा। और रिब्स कहाँ थे, आउट थे, तो आउट थे तो क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे। इतना याद रखना है, ठीक है। रिलेटिव टर्म है, याद रखना जरूरी। कह रहा था एयर अराउंड अस हैज वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, pollens. When we inhale, the particles get trapped in the hair present in the nose nasal cavity. Sometimes these particles may get past hair of the nasal cavity. This may irritate the lining of the cavity. As a result, we sneeze. हमें छींक क्यों आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। Why we sneeze? हम छींकते क्यों हैं, हमें छींक क्यों आती है, हमें छींक क्यों आती है, उसका एक साइंटिफिक रीजन है। क्या रीजन है कि अनवांटेड पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल। अच्छा, ये अनवांटेड पार्टिकल करते क्या हैं, तो ये अनवांटेड पार्टिकल कौन कौन से हैं, डस्ट है, धूल, और क्या है, स्मोक है, धुआं, और क्या है, तो पॉलेंस हैं। पॉलन यानी यहाँ पॉल्यूटेंट्स होना चाहिए था, पॉल्यूटेंट, प्रदूषण, प्रदूषक हैं। पॉल्यूटेंट कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाइड्रोजन नाइट्रेट हो सकता है, HNO3। तो ये क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड क्या था, CO। SO2 क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, और क्या हो सकता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और क्या हो सकता है, तो हमने कहा भैया HNO3, नाइट्रेट। तो इतने पॉल्यूटेंट हैं, और ये सब क्या हो रहे हैं, नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी में, नाक में, हेयर में फंस जाते हैं। हेयर का वर्क है टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम अनवांटेड पार्टिकल, अनवांटेड पार्टिकल। अच्छा, अब ये अनवांटेड पार्टिकल हैं तो क्या होगा कि ये जितने पार्टिकल आए, कौन कौन से, डस्ट, स्मोक, फॉग, पॉल्यूशन, इसको रोक लेगा, स्टॉप कर देगा। अगर नहीं होता है तो क्या होगा, ये अंदर चले जाएंगे, और जब अंदर आएंगे देन वी स्नीज, देन वी स्नीज। जब मतलब हमारे नाक में गंदगी चली जाती तो हमको छींकें आती। अब कहते हो सर सर्दी जुकाम होता है, हाँ, तो वो बॉडी की गंदगी होती है जो बाहर निकलती है। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी कर रहे थे। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, द रबर शीट ऑफ द बस डाउनवर्ड एंड वॉश द बैलून्स, रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून्स। देखो, ये जो हम लोग कर रहे थे कि अपने क्लासमेट से बोला कि भैया हम एक मेजरिंग टेप ले रहे हैं, तुम सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, ये उसी का फिगर है। ठीक है, वॉट डू वी ब्रीथ आउट, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, अभी बता चुके हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो, ये फिगर है, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। टेक ए सिलेंडर, एक सिलेंडर ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक ट्यूब, मेक ए होल एंड फिक्स इट बॉटल। इस तरीके से कुछ बनाएंगे। अब क्या हो रहा है बेटा, ये जो बैलून्स हैं ये लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है,
और अंदर एयर गई तो ऑक्सीजन थी और जो बाहर आई वो कार्बन डाइऑक्साइड थे। अब देखो, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द कैपेसिटी lungs to take more air. Thus, more oxygen can be supplied to body cells, resulting in release of more energy. यानी एक्सरसाइज करने से हमें एनर्जी क्यों मिलती है, तो ये बता रहे हैं एक्सरसाइज की तो क्या हुआ, लंग्स कैन टेक मोर ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन ले ली। जब ज्यादा ऑक्सीजन ले ली, वी गेट मोर एनर्जी, हमें ज्यादा पावर मिल गया। ठीक है, ओके, आज यहीं तक रखते हैं।